गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ कक्षा में 8.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई थी चतुर्भुज वाली। अब हम 8.2 प्रश्नावली देखते हैं। आज 8.2 प्रश्नावली में हमारे जो सवाल आ रहे हैं उसमें ध्यान से देखें। किसी त्रिभुज, जैसे ये हमारे पास त्रिभुज है ABC, किसी त्रिभुज कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे इस त्रिभुज की दो भुजा है, एक तो AB का मध्य बिंदु ये है D और AC का मध्य बिंदु लेते हैं हम E। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को यदि हम मिलाते हैं तो वह तीसरी भुजा यानी कि BC के समांतर होगा और साथ में DE का मान होगा वो BC का आधा भी होगा। दोबारा समझिए, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को यदि हम मिलाते हैं, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को यदि मिलाते हैं तो वह जो रेखाखंड है वह तीसरी भुजा से हमेशा आधा व उसके समांतर होता है। तो ये बिंदु आप नोट कर लेना, यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ आपको। इसी से संबंधित हमारे जो सवाल आएंगे। त्रिभुज की इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की तीसरी भुजा से आधा व उसके समांतर होता है। ये आप नोट करेंगे। 8.2 प्रश्नावली में इसी बिंदु से संबंधित सवाल है। अब हम 8.2 प्रश्नावली का पहला सवाल ले रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 1, देखिए क्या है। चैप्टर का नाम चतुर्भुज है वही। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DE के मध्य बिंदु है। इस तरह से हमें एक ABCD एक चतुर्भुज दिया हुआ है। ABCD ये चतुर्भुज है। इसकी भुजा AB BC व CD और DA के मध्य बिंदु है PQRS। AB का मध्य बिंदु P बिंदु है, BC का Q बिंदु है, मध्य बिंदु है, CD का R है और DA का S है। इनको आपस में मिलाया गया है। इस तरह से AC उसका एक विकर्ण है, एक विकर्ण दिया हुआ है AC, इसको भी मिलाइए। इस तरह से ये आकृति दी हुई है। दर्शाना है आपको SR समांतर AC। तो दिया हुआ में लिखेंगे पहले, दिया हुआ चतुर्भुज ABCD में PQR और S क्रमशः भुजा AB BC CD व DE
ए के मध्य बिंदु है। सिद्ध करना पहला, एस आर समांतर 1/2 AC तथा एस आर बराबर 1/2 AC। दूसरा सिद्ध करना है, वो देखिए, पी क्यू समांतर एस आर। और तीसरा है हमारे पास पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले सवाल में यदि अच्छी तरह से समझ में आ गया है, आपने ध्यान दिया है, तो सारे सवाल सेम से होंगे। उपपत्ति में देखिए, पहला हमारे पास है उपपत्ति नंबर 1, लगा दीजिए। एस आर के समांतर एस सी, सॉरी यहाँ 1/2 AC नहीं है, एस सी है। एस आर के समांतर एस सी दिखाना है और एस आर 1/2 AC। तो यहाँ पे एस आर और एस सी ये है, तो यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है हमारे पास, ये ए सी डी में। देखो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ ए सी डी त्रिभुज को, ए सी डी। एडी का मध्य बिंदु एस दिया हुआ है आपको, और सी डी का मध्य बिंदु आर दिया हुआ है। जैसे ही आप एस आर को मिलाओगे तो तीसरी भुजा ए सी बच गई थी, इसका आधा होगा इसका मान, और इसके समांतर भी होगा। ये हमने नियम भी आपको लिखा दिया है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करें। पहला, चूंकि एस तथा आर बिंदु, यहाँ बिंदु लिख लीजिए, चूंकि बिंदु एस तथा आर क्रमशः एडी व सीडी भुजाओं के मध्य बिंदु है, इसलिए एस आर बराबर 1/2 AC तथा एस आर समांतर AC होगा। यहाँ पे वो कारण आपको लिखना है। समीकरण 1 दे दीजिए, सिद्ध हो गया। कारण जरूरी, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो वह रेखाखंड त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर व तीसरी भुजा से आधा होता है। इति सिद्धम। इस तरह से आपको पहला सवाल करना है। तो ये भुजा और ये भुजा समांतर आ गई है, और साथ में एस आर का मान एस सी का हाफ होगा, तो 1/2 AC। उसके बाद में आपको दिखाना है पी क्यू के समांतर एस आर। यहाँ पे 1 नंबर समीकरण को अच्छी तरह से याद रखेंगे आप। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। उत्पत्ति 2 देखते हैं। उत्पत्ति में 2, चूंकि एस आर समांतर एस सी
तथा एस आर बराबर 1/2 AC है। ये समीकरण 1 नंबर था। इसी तरह से तथा P व Q क्रमशः AB व BC के मध्य बिंदु है। ये त्रिभुज ABC में देख रहे हैं हम, ABC में, यहाँ ये भी लिख लो ताकि आपके अच्छी तरह से समझ आए। त्रिभुज ABC में देखते हैं तो P और Q AB व BC के मध्य बिंदु है। इसलिए PQ समांतर होगा AC तथा PQ का जो मान होगा वो होगा 1/2 AC। समीकरण 2। आप 1 नंबर समीकरण को देखिए, SR का मान है 1/2 AC और PQ का मान भी 1/2 AC है। तो समीकरण 1 व 2 से ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगी, दोनों रेखाखंड बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 व 2 से SR बराबर होगा PQ तथा SR समांतर होगा PQ। कारण क्योंकि इसके समांतर ये है और PQ के समांतर भी AC है, यानी SR के समांतर AC है और PQ के समांतर भी AC है। तो ये दोनों अपने आप ही समांतर होंगे। जैसे ये दोनों समांतर आ गए, बराबर भी आ गए, तो PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसलिए PQRS एक, हमें केवल ये दिखाना था PQ समांतर SR, सॉरी यहाँ पे केवल इतने दिखाओ, पहले दूसरे में, तीसरे में दिखाना है। इसलिए PQ समांतर SR तीसरा। अब तीसरा इससे भी छोटा होगा। तीसरा देखिए, जब ये दोनों भुजाएं किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक योग समान व समांतर आ जाता है तो वह अपने आप ही समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा, चूंकि PQ बराबर SR तथा PQ समांतर SR, ये समीकरण 2 से इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा। कारण इसका लिखना है क्योंकि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक योग समान व समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। इतनी सिद्ध। ये हमारे पास तीनों सवाल सिद्ध हो चुके हैं। दूसरा आप स्वयं करेंगे। तीसरा सवाल देखिए, अब सवाल नंबर 3 देखिए। अब तीसरा सवाल, तीसरा ABCD एक आयत है
यहाँ पे हम ABCD एक आयत बनाएंगे। ABCD ये आयत है, तो आयत की सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती है और प्रत्येक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। इस भुजा के बराबर ये भुजा होगी, इस भुजा के बराबर ये। आयत का नाम लेते हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में दिया है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजा AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु, यानी AB का मध्य बिंदु यहाँ से देखना, AB का मध्य बिंदु है P, BC का Q, CD का R और DE का S, ये मध्य बिंदु है। दर्शाइए चतुर्भुज PQRS। ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए PQRS एक समचतुर्भुज है। तो यहां पे अब ध्यान से देखें, दिया हुआ लिखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिया हुआ आयत ABCD की भुजाओं AB, BC, CD व DA के मध्य बिंदु क्रमशः P, Q, R और S है। इसमें रचना करेंगे हम। विकर्ण AC व BD खींचा, विकर्ण AC व BD को मिलाया। सिद्ध करना में देखिए, PQRS एक समचतुर्भुज है। ये जो बीच में एक चतुर्भुज बना है ना PQRS, यह एक समचतुर्भुज है। उपपत्ति में देखिए, अब यहां से सबसे पहले हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD में जा रहे हैं। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में, यानी कि यहां से देख लीजिए आप दोबारा से, ये त्रिभुज ABC है ये, और ये त्रिभुज है ADC, इन दोनों में जा रहे हैं। त्रिभुज ABC में ये दोनों मध्य बिंदु है। जैसे ही आप इनको मिलाओगे तो ये तीसरी भुजा जो AC बच रही है इसका हाफ होगा, इसके समांतर होगा। यहां पे आप लिखोगे P तथा Q भुजा AB व BC के मध्य बिंदु है, इसलिए PQ बराबर 1/2 AC तथा PQ के समांतर भी होगा AC। समीकरण 1 हो जाएगा। इसका कारण आपको यहां लिखना है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा से आधा व उसके समांतर होता है।
ये पहला समीकरण हो गया। इसी तरह से त्रिभुज एडीसी में देखो, एडीसी इस त्रिभुज में एस तथा आर क्रमशः भुजाओं एडी व सीडी के मध्य बिंदु है। और जैसे ही मध्य बिंदु को हम मिलाते हैं एस और आर को, तो वह तीसरी भुजा जो एसी है इसका हाफ होगा, यानी कि एस आर का मान होगा वो 1/2 एसी होगा तथा एस आर समांतर एसी होगा। ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होगा। समीकरण 1 व 2 से पी क्यू के बराबर एस आर तथा पी क्यू समांतर एस आर, इसलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होगा। यदि आपसे समांतर चतुर्भुज के बारे में पूछे तो आप इतना ही करोगे, लेकिन हमसे इसमें समचतुर्भुज पूछा गया है, तो समचतुर्भुज बनाने के लिए हमें इस भुजा को इसके बराबर दिखाना है या इस भुजा को इसके बराबर दिखाना है। तो देखिए अब आगे आपको क्या करना है। त्रिभुज इसमें जाना है आपको एपीएस व त्रिभुज एपीएस और बीपीक्यू में इन दोनों में समानता क्या है, ध्यान से देखें आप। सबसे पहले एपी के बराबर बीपी होगा, क्योंकि एपी का मध्य बिंदु पी है। एपी बराबर बीपी कारण पी एबी का मध्य बिंदु है। उसके बाद में कोण, यहाँ पे देखो ये कोण 90 का है, ये भी 90 का है। कोण पी ए एस बराबर होगा कोण पी बी क्यू बराबर 90 डिग्री आयत के कोण। इसी तरह से एडी बराबर हमारे पास बीसी है तथा एडी बराबर बीसी, ये आयत की सम्मुख भुजा, इसका हाफ कर देंगे हम, क्योंकि ये एस मध्य बिंदु है तो इसका भी हाफ करेंगे 1/2 बीसी। और जैसे एडी का आधा करेंगे तो एएस आएगा, एएस बराबर बी क्यू। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो ये भुजा इसके बराबर मिल गई और ये भुजा इसके बराबर मिल गई, बीच का एक एंगल एस ए एस सर्वांग समप्रतिबंध से इसलिए एस ए एस सर्वांग सम प्रतिबंध से त्रिभुज एपीएस सर्वांग सम त्रिभुज पीपीक्यू होगा। ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे और सर्वांग सम होते ही पी एस के बराबर हो जाएगी पी क्यू, इसलिए पी एस बराबर होगा पी क्यू। ये समीकरण हो जाएगा 4 नंबर का।
ये भुजा सामने थी क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज था, तो समूह भुजाएं बराबर होती है, और पी एस के बराबर पी क्यू होगी, आसन भुजा भी बराबर होगी, इसलिए पी एस बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस होगा। चारों भुजा बराबर आ गई। अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज होगा। चारों भुजाएं बराबर कैसे आई? देखो, इसके बराबर ये हमने दिखाई है अभी, ये रहा पी एस बराबर पी क्यू, और ये पहले से बराबर आ गई थी, तो आमने सामने के बराबर है, इसके बराबर ये आ गई, तो इसके बराबर ये भी है। समूह भुजाएं बराबर है, सब भुजाएं बराबर आ गई। इति सीधम। इस तरह से सवाल आपको हल करना है। तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में चौथा सवाल आप लोग स्वयं करोगे इसमें। बाकी पांचवा, छठा, सातवां, ये 3 सवाल बच गए जो हम कल देखेंगे। तो इस तरह से हमारे 8.2 के 4 तक सवाल हो गए। चौथा आप खुद करोगे और बाकी मैं कल बताऊंगा। थैंक यू।